हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम गणित के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस करेंगे जो कि आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए समान रूप से इम्पोर्टेंट है। और हम यह जो क्वेश्चंस करेंगे इनको हम मैथ्स की ट्रिक से करेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, बजट से पहले किसी कार की कीमत 30% बढ़ाई जाती है और बजट में फिर 10% बढ़ाई जाती है। कार की कीमत में कुल प्रतिशत वृद्धि है 41%, 44%, 43% या फिर 12%। तो देखिए, ऐसे क्वेश्चंस फ्रीक्वेंटली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपके पास 2% है, एक तो ये 30%, दूसरा 10%, दोनों ही बढ़ रही हैं। ठीक है, तो हमें इनका ओवरऑल बताना है कि कितनी प्रतिशत बढ़ गई कीमत। तो पहले 30% बढ़ी, फिर 10%। तो देखिए, इसका हमारे पास एक डायरेक्ट फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। ठीक है, इतना प्रतिशत बढ़ेगा ये। ठीक है, दोनों ही अगर प्रतिशत हमारे बढ़ रहे हैं तो पहले ए यानी कितना? 30%, तो लिख देते हैं 30 प्लस बी यानी कि दूसरा प्रतिशत था 10, तो 10 प्लस ए बी यानी इन दोनों का गुणनफल, यानी 30 गुणा 10 बटे 100। देखिए आंसर कितना आता है, ये 2 जीरो से तो 2 जीरो कट जाते हैं। ठीक है, इतना परसेंट हमारा आंसर आएगा। 30 धन 10 कितना हो गया? 40। 40 प्लस यहाँ पे 3, तो कितना आ गया हमारे पास? हमारे पास आंसर आ गया 43%। ठीक है दोस्तों, तो हमारा आंसर कितना आ गया? 43%। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो ये बहुत आसान ट्रिक है और ये बहुत बार, खासतौर से एसएससी, रेलवे या जो स्टेट की जो परीक्षा है, इनमें भी बहुत बार पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, कोई व्यक्ति 8 रुपए में 10 वस्तु खरीदता है और उन्हें रुपए 1.25 प्रति वस्तु की दर से बेचता है, तो उसका लाभ प्रतिशत हमें बताना है। ऑप्शन है हमारे पास ए बी सी डी, देख सकते हैं आप यहाँ पे। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन में हमें 8 रुपए में 10 वस्तु खरीद रहे हैं। हम यहाँ 8 रुपए में 10 वस्तु खरीद रहे हैं। ठीक है, ये हमारा कॉस्ट प्राइस है, यानी कि क्रय मूल्य निकालना है यहाँ से। अब 8 में 10 वस्तु खरीद रहे हैं, उन्हें ₹1.25 के हिसाब से, यानी 1.25 यानी ₹1.25 के प्रति वस्तु की दर से बेच रहे हैं। अब यहाँ पर हम एक वस्तु की पहले खरीद पता कर लेते हैं। एक वस्तु हमें कितने की पड़ेगी तो देखते हैं। देखिए, एक वस्तु का जो क्रय मूल्य जो हमें यहाँ से पड़ेगा, एक वस्तु का क्रय मूल्य हमें पड़ेगा कितने का? देखिए, एक वस्तु का क्रय मूल्य जो हमें पड़ेगा वो हम यहाँ कर देते हैं। देखो, 8 में 10 है, तो एक कितने का पड़ेगा? 8/10 का, यानी 0.8, 0.8 रुपए का। ठीक है, यानी 80 पैसे हो गए ये, 0.8 रुपए का, यानी कि हम 80 पैसे लिख सकते हैं, 80 पैसे लिख सकते हैं। ठीक है, अगर रुपये में आप लिखना चाहें तो 0.8 लिख सकते हैं या फिर 80 पैसे आप लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? विक्रय मूल्य बराबर यहाँ दे रखा है, यहाँ विक्रय, ये देखिए ये जो है 1.25, तो यहाँ विक्रय मूल्य है हमारे पास ₹1.25, 1.25, ₹1.25। अब देखिए विक्रय मूल्य है हमारे पास ₹1.25, क्रय मूल्य हो गया हमारे पास 80 पैसे, या फिर कहें कि 0.8 रुपया। अब यहाँ लाभ कितना हो गया? तो लाभ क्या होता है? विक्रय माइनस क्रय मूल्य, यानी कि 1.25 से अगर हम 0.8 को घटाते हैं तो हमारे पास आ जाता है 0.45। इतना रुपया हमारे पास लाभ हो गया, ये लाभ हो गया। अब लाभ प्रतिशत अगर निकालना है तो लाभ प्रतिशत के लिए हम क्या करते हैं? लाभ जितना है वो बटे क्रय मूल्य। ठीक है, लाभ बटे क्रय मूल्य इंटू 100। तो लाभ है हमारे पास 0.45 रुपीज का, क्रय मूल्य है हमारे पास 0.8 का, गुणा कर देते हैं हम 100 से। तो देखिए इसको जब हम हल करेंगे तो देखिए पॉइंट के बाद एक संख्या है तो पॉइंट हटा दिया, पॉइंट हटा दिया, एक जीरो ऊपर बढ़ा दिया। यहाँ पॉइंट का दो संख्या है, पॉइंट हटा दिया, दो संख्या है तो नीचे 2 जीरो बढ़ा दी हमने, इसके साथ हमने एक 1 लगा दिया। ठीक है, तो यहाँ 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गई, बचा यहाँ 10। तो देखो इसको मैं एक बार लिख लेता हूँ वैसे, 45/8 इंटू 10, 45/8 इंटू 10, इसको जब हम हल करेंगे तो ये आ जाएगा 450/8। इसको हल और कर देते हैं तो देखिए 8 पंजे 40, बचेगा 5 जीरो,
तो 8 छिंग 48। अब देखिए 48 के बाद फिर यहाँ बचेगा 2 और अपॉन में 8, तो 2/8 यानी कि 1/4। तो आंसर आ गया हमारे पास 56 1/4%। ठीक है, अगर आप पूरा ना सॉल्व करते 56 के आगे कुछ और आ रहा था पॉइंट, तो आप यहीं से देख सकते थे कि 56 हमारा ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी हमारा इसका करेक्ट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन करेंगे। अब देखिए ये क्वेश्चन है, कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 10 वर्षों में अपनी दोगुनी हो जाती है, ब्याज की दर क्या है यह हमें पता करनी है। तो देखिए पहले कोई धनराशि थी P, यह जो है 10 सालों में हो जाती है 2P। ठीक है, दुगनी हो जाती है। मान लो मूलधन हमारा P था, तो ब्याज जुड़ने के बाद ये बन गया 2P। तो यहां से अगर मैं ब्याज की बात करूं, ब्याज अब क्योंकि यह साधारण ब्याज पर आधारित है, तो साधारण ब्याज यानी कि SI सिंपल इंटरेस्ट जो होता है हमारा, सिंपल इंटरेस्ट हमें यहाँ दे रखा था यहाँ पे प्रिंसिपल यानी मूलधन दे रखा था P, तो सिंपल इंटरेस्ट भी हमारा P के बराबर हो गया, क्योंकि मूलधन में अगर हम ब्याज जोड़ते हैं तब अमाउंट के बराबर आता है। पहले P था, P में अगर P जुड़ा तब जाके हमारा 2P हुआ। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई, ये बात आपको समझाने के लिए मैंने कही। ठीक है, अब जो हमारा साधारण ब्याज का जो सूत्र होता है वह क्या होता है, SI = P × R × T/100। ठीक है, P क्या है हमारा प्रिंसिपल यानी मूलधन, R का रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी कि ब्याज की दर, और T है हमारा समय। ठीक है, और SI है हमारा सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज। अब यहाँ साधारण ब्याज हमने निकाली भाई, पहले P था अब 2P हो गया, तो साधारण ब्याज भी हमारी P के बराबर है। ठीक है, ये हो गया P, और P यानी मूलधन हमारा पहले था ही P। ठीक है, गुणा R हमें पता करना है, R को रहने देते हैं। और T कितना है, T देखो दे रखा है यहाँ पे 10 वर्षों में, तो टाइम हो गया हमारा यहाँ 10 बटे हो गया यहाँ पर 100। अब देखिए ये इक्वल का साइन है, बराबर के साइन में, एक इधर भी P इधर भी P, यहाँ से P दोनों कट गए, क्योंकि बटे में यहाँ पे हमारे पास जो भी है सब यहाँ मल्टीप्लाई में। अब 100 से एक 0 100 का, और यहाँ से ये कट गया। अब इसको यहाँ कैंची गुणा कर देते हैं, 10 को इधर पहुंचा देते हैं, तो ये तो आ जाएगा 10 बराबर R। ठीक है, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा आ गया कितना, यहाँ से R बराबर आ गया हमारे यहाँ से 10%। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत आसान था, आप इसको 2 सेकंड में कर दोगे, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए इतना समय लिया। ठीक है, तो ऑप्शन देखते हैं, तो ऑप्शन में 10% यानी ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, x के किस मान के लिए निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक 27 होगा। तो देखिए बहुलक को हम बोलते हैं मोड। ठीक है, इंग्लिश में इसको, जो इंग्लिश वाले जो विद्यार्थी उनके लिए बहुलक का मतलब होता है मोड। तो देखिए मोड हमें पता करना, ये हमारे पास डाटा दे रखा है। तो मोड का मतलब होता है जो सबसे ज्यादा बार रिपीट करता है। ठीक है, यानी बहुलक का मतलब जो सबसे ज्यादा बार रिपीट करता है। अब देखिए इस क्वेश्चन में बहुलक लाना है हमें 27, बहुलक लाना है हमें 27। तो देखिए 27 हमारा कितने बार है, 27 देखो, एक बार, ये 2 बार और 3 बार, बस ये 3 बार 27 है। ठीक है, तो अगर हम बात करें 27 की, तो यह है कितनी बार, 3 बार। लिख लेता हूं मैं एक बार। इसके अलावा जैसे 25 की अगर बात करें, तो 25 देखो एक बार यहाँ, और 25 इसके अलावा एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, 25 भी हमारा 3 बार ही है। इसके अलावा 26, तो देखो 26 हम देखते हैं 26 कितनी बार रिपीट हो रहा है, तो एक बार यहाँ हो रहा है, एक बार यहाँ, 2 3, 26 भी 3 बार है। ठीक है, इसके अलावा 25 26 27 हो गया। 23 की अगर हम बात करें, तो 23 तो हमारे पास कम है, चलो ठीक है 23 को नहीं काउंट करेंगे। 24, तो 24 हमारा यहाँ पर है। ठीक है, तो 23 24 ये कम कम आ रहा है, तो मैक्सिमम टाइम बार हमारे पास 3 बार आ रहा है, 27 3 बार, 25 3 बार, 26 3 बार। अब x का मान क्या होना चाहिए कि इस आंकड़ों का, ये निम्नलिखित जो आंकड़े हैं इनका आंकड़ों का जो बहुलक यानी मोड होना चाहिए हमारे पास 27। तो मोड अगर हमें लाना है 27, तो ये 27 सबसे ज्यादा बार रिपीट होना चाहिए था। तो x की जगह अगर हम यहाँ पे 27 रख देते हैं, अगर x का मान यहाँ 27 रख देते हैं, तब हमारा 27 हो जाएगा, एक बार और जुड़ जाएगा, तब कितनी बार हो जाएगा, तब हो जाएगा ये 4 बार। फिर इन आंकड़ों का जो बहुलक हो जाएगा वह हो जाएगा 27। क्यों, क्योंकि 27 पे 4 बार हो जाएगा, बाकी ये तो 3 बार रहेंगे। तो x की वैल्यू हमारी क्या आना चाहिए, x की वैल्यू हमारी आनी चाहिए 27। अगर x की वैल्यू 27 होगी, तो इन आंकड़ों का या इस डाटा का जो मोड जो है वह कितना हो जाएगा, 27। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 27। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, 1 6 8 3 2 इनके माध्य और माध्यिका का योगफल पता करना है हमें। देखिए
तो सबसे पहले हमें माध्य क्या होता है या माध्यिका क्या होता है यह समझना होगा। तो देखिए, माध्यिका का मतलब होता है मीन यानी एवरेज, और माध्यिका इसका मतलब होता है मीडियन। ठीक है, तो मीन और मीडियन का योगफल क्या है यह हमें पता करना है। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे मीन यानी माध्य निकाल लेते हैं। तो देखो, माध्य निकालने के लिए हम क्या करते हैं, माध्य निकालने के लिए जो भी हमारे पास संख्या है उन सब का योग बटे जितनी संख्या है उतने से भाग कर देंगे। तो माध्य निकालने के लिए 1 + 6 + 8 + 3 + 2 इन सब को जोड़ देंगे, और देखो कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 संख्या, तो 5 से इसको भाग कर देंगे। ठीक है, 5 यानी कि मैं यहाँ पे n = 5 लिख देता हूँ, जितनी संख्या है मैं उसको लिख देता हूँ। n से हम यहाँ भाग करते हैं, n कितना 5 है, तो 5 से भाग कर देंगे। तो देखो जोड़ते हैं, कितना आएगा यहाँ पे, 1 6 7 7 और 8 15 15 और 3 18 18 2 20, तो कितना आएगा 20/5। ठीक है, 5 चौक 20। तो माध्य जो आ गया वो आ गया इसका 4, यानी मीन या माध्य जो आ गया हमारा कितना आ गया, वो आ गया हमारे पास 4। अब जरा मीडियन निकाल लेते हैं, मीडियन यानी माध्यिका निकाल लेते हैं। तो देखिए, माध्यिका निकालने के लिए हम सबसे पहले देखते हैं जो हमारे पास जो संख्या दे रखी है ये या तो बढ़ते हुए क्रम में होनी चाहिए या फिर घटते हुए क्रम में होनी चाहिए। तो सबसे पहले इनका क्रम को फिर से लगा देते हैं। तो देखो, सबसे पहले छोटा है हमारे पास 1, फिर 2, फिर 3, फिर 6, फिर 8। ठीक है, ये हमने बढ़ते हुए क्रम में लगा दिया। अब यहाँ पे n का मान देखते हैं, n का मान क्या है हमारे पास, 1 2 3 4 5, 5 है। तो 5 हमारे पास ये विषम संख्या यानी ऑड नंबर में है। तो ऑड नंबर में तो अच्छी बात है। कैसे अच्छी बात है, हम क्या करते हैं माध्यिका निकालने के लिए ऑड में हम एक जोड़ के, यानी 5 और 1 6, 6/2, तो तीसरा जो संख्या आ जाएगा वो हमारा माध्यिका होगा। देखो मैं निकाल के बताता हूँ इसको। तो n का बराबर हमारा मतलब 5 है, तो 5 का मतलब जो माध्यिका निकालेंगे उसके लिए मैं आपको एक सूत्र लिख देता हूँ। माध्यिका निकालने के लिए क्या होता है, n + 1/2, और इतने नंबर पर जो टर्म आएगी वो होगी हमारी माध्यिका। ठीक है, n + 1/2th टर्म। तो n कितना है हमारे यहाँ पे 5, तो 5 + 1/2 यानी कि 5 + 1 6, 6/2 यानी कि थर्ड टर्म यानी तीसरा जो हमारे पास जो टर्म होगा वह हमारा माध्यिका होगा। अब यहाँ पे देखिए 1 2 3, तो यही हमारी माध्यिका होगी। तो यहाँ माध्यिका कितनी आ गई, माध्यिका आ गई हमारे पास 3। अब प्रश्नानुसार क्या पूछा था, माध्य और माध्यिका का योगफल पूछा था। तो देखिए, माध्य हमारे पास आ जाता है 4 और माध्यिका आ जाती है 3। तो आंसर क्या आ गया हमारा, इनका जो योगफल जो पूछा था, तो देखिए योगफल हमारा आ जाता है, माध्य था हमारे पास 4 और 3, कितना आ गया 7। ठीक है, तो 7 यानी ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन ए ये इसका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, तो उम्मीद है आपको यह जो क्वेश्चन है ये समझ में आए होंगे। अगर आपको यह क्वेश्चन समझ में आए और आपको तैयारी हमारे साथ जारी रखनी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक शेयर कर देना। ओके, धन्यवाद।